सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल की कथा में गुरुजी ने रोग मुक्ति के लिए बेलपत्र, शमीपत्र और लाल चंदन वाला उपाय बताया। अब आप उस उपाय को अच्छे से समझिए मतलब उपाय करना कैसे है। गतिमान जी के, जो हनुमान जी के भाई है गतिमान, उनका एक और उपाय आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो शमी पत्र होता है, वो शमी पत्र तो आप डंडी से ही तोड़ोगे, इस बात का मुझे विश्वास है कि यहीं से तोड़ोगे उस शमी पत्र को, ये एक पत्ती नहीं तोड़ोगे, पूरा शमी पत्र लोगे। अब इस शमी पत्र को लेकर आपको करना क्या है, जो बेल पत्र के ऊपर रखना है, जो नीचे वाली दोनों पत्तियां हैं, उन दोनों पत्तियों के ऊपर आपको ये शमी पत्र रखना है। अब देखो, ये बेल पत्र हो गया, इस बेल पत्र के ऊपर आपको शमी पत्र रखना है, दोनों के ऊपर एक एक। अब ये शमी पत्र आप देख रहे हो, इसकी डंडी इस तरफ है, यानी कि शमी पत्र की डंडी इस तरफ है। तो आपको ये शमी पत्र उठा के ऐसा का ऐसा ही इस बेलपत्र पे रखना है। इस बेलपत्र के ऊपर शमी पत्र रखोगे तो डंडी इस तरफ ही रखना। किस तरफ? जिस तरफ बेलपत्र की डंडी हो। यदि इस तरफ आपने डंडी रख दी, उपाय असफल हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जिस तरफ बेलपत्र की डंडी होती है, यानी कि ये जो पत्ता होता है बेलपत्र का, ये बेलपत्र की डंडी यहाँ जुड़ी होती है, जिस दिशा में ये शमी पत्र रखा है इसी दिशा में आपको इस शमी पत्र को बेलपत्र के ऊपर रखना है। एक शमी पत्र इस बेलपत्र पे और एक शमी पत्र इस बेलपत्र पे, दोनों की डंडी, यानी इस वाले की तो इस साइड ही रहेगी डंडी, और जो इस पे शमी पत्र रखोगे उसकी डंडी इस तरफ रख लेना। तो कैसे हो जाएगा, जैसे ये एक शमी पत्र, उसकी डंडी इस प्रकार है, दूसरा शमी पत्र, उसकी डंडी इस प्रकार है, दोनों की डंडियाँ एक दूसरे की तरफ होगी। तब जब आप ये शमी पत्र इस दोनों बेलपत्रों पर रख दो, तब आपको इसके ऊपर लाल चंदन की बिंदी लगानी है शमी पत्र के ऊपर। यदि एक की डंडी इधर कर दी और एक की डंडी उधर कर दी, यानी विपरीत दिशाओं में रख दी, तो उपाय असफल हो जाएगा, रोग मुक्ति नहीं होगी। आप सोचोगे मैंने तो उपाय भी किया देखकर, पर मेरा उपाय तो फिर भी सफल नहीं हो पाया। तो इस बात का ध्यान रखना। अब लाल चंदन की बिंदी लगा के दोनों पत्तियों पे भगवान हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम लेकर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। भगवान हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, पर पहले रोग का स्मरण करना, उसके बाद में इस बेलपत्र को समर्पित करना। बेलपत्र और शमी पत्र, इन दोनों को पहले रोग स्मरण करना कि मेरा ये रोग है, मुझे इस रोग से मुक्त कराओ गतिमान जी, हे हनुमान जी के भाई गतिमान, मुझे इस रोग से मुक्त कराओ। उसके बाद में इसको समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया। अब हनुमान जी के भाई गतिमान जी का ही दूसरा उपाय, जो दूसरा उपाय है वो है, यदि आप कोई नया वाहन लेते हैं, या आपकी कोई फैक्ट्री है जो कि चल नहीं रही है, या आपने नई फैक्ट्री ओपन की है अभी के अभी, तो आपको करना क्या है, हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम लेते हुए, यदि नई गाड़ी लेकर आए हो, आपने पूजा भी कराई है उसके मंदिर में, तो भी एक स्वस्तिक, और वो स्वस्तिक बनाना किसका है, जो हनुमान जी का उल्टा पैर होता है, जो हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर होता है, उस सिंदूर को लेकर आइए। उस सिंदूर को लाकर भगवान गतिमान जी के नाम से जो आपका वाहन है या फैक्ट्री है, उसमें इस स्वस्तिक को बना दीजिए। उसके बाद आपको कोई पूजा पाठ कराने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी कर ज़रूरत नहीं है। फैक्ट्री एकदम बढ़िया से चलने लगेगी। और यदि गाड़ी पर आपने ये स्वस्तिक बना दिया, तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। ये नई गाड़ी के लिए उपाय, भगवान हनुमान जी के भाई गतिमान जी। अब गतिमान जी का ही एक और उपाय, वो उपाय क्या है, जैसे कि आपके घर में किसी व्यक्ति की ज़्यादा तबीयत खराब होती है, बार बार तबीयत खराब होती है, जल्दी से वह ठीक नहीं हो पाता, तो आपको करना क्या है, या घर में किसी न किसी की तबीयत खराब ही रहती, घर में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता ही रहता है, तो आपको एक कांच लेना है, यानी कि मिरर। एक कांच लीजिए। अब इस कांच पे आपको एक त्रिशूल का निर्माण करना है। त्रिशूल का निर्माण करना है, पर ये त्रिशूल का निर्माण करना किससे, हनुमान जी के भाई गतिमान जी के नाम से। और गतिमान जी के नाम से त्रिशूल का निर्माण करना तो है, पर ये जो सिंदूर लगेगा त्रिशूल के निर्माण में, उस त्रिशूल के निर्माण में जो सिंदूर लगने वाला है, वो हनुमान जी के उल्टे पैर का ही आएगा। उल्टे पैर का सिंदूर लाकर मिरर के ऊपर, यानी कि कांच के ऊपर, एक त्रिशूल का निर्माण करके गतिमान जी के नाम से, भगवान हनुमान जी के भाई गतिमान जी के नाम से एक त्रिशूल का निर्माण कीजिए। फिर इस कांच को आपके घर के बाहर टांग दीजिए, यानी कि लटका दीजिए, इस कांच को टांग दीजिए।
उसके बाद में आपके घर में किसी की भी जल्दी तबीयत खराब नहीं होगी। यदि बार बार घर में क्लेश मचता है, वो क्लेश मचना भी शांत हो जाएगा। तो हनुमान जी के भाई गतिमान जी के ये 3 उपाय, जो एक उपाय नया कल बताया गुरु जी ने, बाकी 2 उपाय अवश्य ही कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।